Hello everyone, Class 7 Political Science, Chapter 5 Women Change the World. चैप्टर 4 में हम लोगों ने पढ़ा कि वोमेन जो घर में काम करती है उसका वैल्यू नहीं मिलता है। चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कैसे वोमेन्स ने अपने इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल किया। यहाँ में हु डज व्हाट वर्क, ठीक है। यहाँ में क्लास में मैम बोलती है, मतलब क्लास में 30 बच्चे हैं तो मैम बोलती है ये, हाँ यहाँ पे तो स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, टीचर में मेल इमेज कितना बनाते हैं टीचर को 5 और फीमेल में 25। टीचर मेल में 5 फीमेल में 25, क्योंकि उन लोग को लगता है कि टीचर तो ज़्यादा फीमेल ही हो सकती है, मेल नहीं। उसके बाद पायलट में लगता है इन लोग को 27 मेल का इमेज बना दिया, 3 गर्ल। स्टूडेंट्स को लगता है कि पायलट तो लड़का ही हो सकता है, मेल ही हो सकता है, फीमेल लड़की नहीं हो सकती, इसलिए सिर्फ लड़की में 3 का फोटो बनाए। पायलट का फोटो बनाना था तो लड़की पायलट का 3 बनाए, लड़का पायलट का 27 बनाए। इसी से थिंकिंग पता चलता है कि दोनों में डिस्क्रिमिनेशन है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये पेज में दिया हुआ है, जैसे देखो कैटेगरी में टीचर का मेल इमेज 5, फीमेल 25, फार्मर का मेल इमेज कितना ड्राइंग बनाया लड़का फार्मर का 30, वुमेन का 0। ऐसे देखो नर्स में बॉयज का 0 और गर्ल्स का 30, इस टाइप का। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन। इसमें बहुत सारे बच्चे मैम की क्लास में ड्राइंग करते हैं जिसमें वोमेन को नर्स बनाते हैं और मेन को आर्मी ऑफिसर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को यही लगता है कि घर के बाहर भी वोमेन कुछ काम ही कर सकती है, कुछ ही काम के लिए अच्छी है, इसलिए नर्स में ड्राइंग वोमेन्स का ज्यादा बनाया। गर्ल्स को बनाया क्योंकि वोमेन को बहुत पेशेंस है और सॉफ्ट नेचर की होती है, इसलिए, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि साइंस में टेक्निकल माइंड चाहिए और गर्ल्स और वोमेन्स उतना कैपेबल नहीं होती है ये टेक्निकल चीजों से डील करने में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा स्टोरियोटाइप्स में बिलीव करते हैं बिना चीजों को जानना, एक धारणा बनाना कि ये तो ऐसे ही होगा, लाइक लड़की है तो नहीं आएगा, लड़का है तो आएगा, इस टाइप का थिंकिंग रखना। जैसे बहुत गर्ल्स को इक्वली सपोर्ट नहीं मिलता है, बॉयज को पढ़ाते हैं ऐसा ट्रेन करते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, एंड गर्ल्स को ऐसा ट्रेन किया जाता है कि जैसे स्कूल कॉलेज खत्म होगा तुम लोग शादी कर लो, जैसे शादी ही करना मेन एम है लाइफ में। ओके, नेक्स्ट ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स। हाँ, ये इसमें ऐसा माना जाता है कि इंजन ड्राइवर्स तो मेन ही होगा, बट 27-year-old लक्ष्मी लकड़ा पुअर ट्राइबल फैमिली झारखंड से बिलोंग करती है, ये चीजों को बदला ना ऐसे शुरू कर दिया और लक्ष्मी लकड़ा फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर है नॉर्दर्न रेलवे से। लक्ष्मी के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भी उन्होंने ये मेक श्योर किया कि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। लक्ष्मी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, फिर भी लक्ष्मी पढ़ती भी थी और ओड जॉब्स भी करती थी, अच्छे से अपनी पढ़ाई करी और फिर डिप्लोमा करी इलेक्ट्रॉनिक्स में। लक्ष्मी ने रेलवे बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। लक्ष्मी says, I love challenges, and the moment somebody says it is not for girls, I make sure I go ahead and do it. लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने चाहती थी। जब लक्ष्मी मोटरसाइकिल्स
लक्ष्मी ने मोटरसाइकिल चलाया पॉलिटेक्निक में, वहाँ रोड पे, तभी लक्ष्मी ने डिसाइड कर लिया था कि वो इंजन ड्राइवर ही बनेगी. हर फिलोसॉफी इज सिंपल. एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनी वन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, वाई शुड आई नॉट लीड ए लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस. हम लोग ऐसा सोसाइटी में रहते हैं जहाँ बच्चों को प्रेशर फेस करना पड़ता है वर्ल्ड से. एक है एडल्ट्स का डिमांड. हमारा खुद का फ्रेंड हमारे साथ अनफेयर हो गए. बॉयज को प्रेशराइज्ड किया जाता है कि बॉयज लोग को अच्छा जॉब मिलना है और गुड सैलरी होना जरूरी है. बॉयज अगर दूसरे बॉयज जैसा बिहेव नहीं करे तो उसको परेशान करता है, बुली करता है, छेड़ता है, तंग करता है. पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि अर्ली एज में ही बॉयज को इनकरेज किया जाता है कि दूसरे के सामने तुम नहीं रो सकते. एक स्टूडेंट का यहाँ एक स्टूडेंट का 10 का रिजल्ट आया है. उसका साइंस और मैथ्स में हाई मार्क नहीं है. हिस्ट्री और लैंग्वेज सब्जेक्ट में हाई मार्क, उसका वो फेवरेट सब्जेक्ट है. इसमें अच्छा मार्क्स है. जब स्टूडेंट के पेरेंट्स ने रिपोर्ट कार्ड देखा वो लोग खुश नहीं थे. माय गुडनेस, मैथ्स में बस 65% और फिजिक्स में भी इतना लो मार्क्स. स्टूडेंट बोलता है मुझे पता है मम्मी पापा, बट इट्स ओके बिकॉज मुझे साइंस और मैथ्स नहीं लेना है, मुझे हिस्ट्री लेना है. मगर पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हें हिस्ट्री क्यों लेना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, तुम्हारा फ्यूचर के बारे में सोचो, तुम्हें फ्यूचर में गुड जॉब लेना है और हिस्ट्री सब्जेक्ट में ज्यादा कुछ स्कोप नहीं है. स्टूडेंट पर मुझे मैथ साइंस नहीं पसंद. पेरेंट्स बोलता है सेंसिबल रहो, थोड़ा मेच्योर होके सोचो, मैथ्स ले लो, फिर कंप्यूटर भी सीख लेना साइड बाय साइड. द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर इज वेरी गुड. लर्निंग फॉर चेंज. यहां से स्कूल जाना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में. जैसे जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं हर साल हम सोचना शुरू कर देते हैं कि स्कूल जाना सब बच्चों के लिए नॉर्मल है. अभी ये सोचना डिफिकल्ट हो जाएगा कि बच्चे स्कूल ना जाएं. पर पास्ट में रीडिंग और राइटिंग का स्किल कुछ लोगों के पास ही था, कुछ लोग ही पढ़ लिख पाते थे. मोस्ट चिल्ड्रन फैमिलीज और एल्डर्स से काम सीखते थे. गर्ल्स के लिए सिचुएशन और खराब था. कम्युनिटी में सॉन्स को पढ़ाना लिखाना सिखाया जाता था और डॉटर्स को अलाउ नहीं था अल्फाबेट्स भी सीखना. फैमिलीज में मटका बनाना, क्राफ्ट बनाना, ये सब सिखाया जाता था और डॉटर्स का कंट्रीब्यूशन और वुमेन का बस इतना ही था, देखना और सपोर्टिव था. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मटका बन रहा है तो वुमेन्स का काम होगा मड कलेक्ट करना और अर्थ को प्रिपेयर करना पोट्स के लिए. लेकिन जब वुमेन गर्ल्स व्हील को ऑपरेट नहीं करेगी तो वो पोट्रीज नहीं कहलाएगी. 19th सेंचुरी में आइडियाज आया एजुकेशन और लर्निंग में. स्कूल कॉमन हो गया सबके लिए. अब जो कम्युनिटी को पढ़ना लिखना नहीं आता था वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे. फिर एक अपोजिशन तो था ही गर्ल्स को पढ़ाने में. बहुत मेन एंड वुमेन ने कोशिश तो की है गर्ल्स के लिए स्कूल खोलने में. वुमेन को परेशानी होती थी पढ़ने लिखने में. रंभाबाई 1858 से ये साइड वाला, हाँ, 1858 से 1922 अपनी बेटी के साथ है. ये इमेज में देखो, ओके, ये अपनी बेटी के साथ है. इन्होंने कभी स्कूल नहीं गई,
ठीक है, पेरेंट्स से पढ़ना लिखना सीख ली थी और इनको टाइटल भी मिला था, टाइटल मिला पंडिता का, क्योंकि वो पढ़ लिख सकती थी संस्कृत, ए रिमार्केबल अचीवमेंट एज वोमेन। इन्होंने मिशन सेटअप किया खेत गांव में जो पुणे के पास है 1898, जहां पे विडोज और पुअर वोमेन को इंकरेज किया जाता है पढ़ने लिखने में और इंडिपेंडेंट बनने के लिए। स्किल सिखाया जाता है जैसे कारपेंटरी से लेकर प्रिंटिंग प्रेस चलाना। ये यहाँ में इमेज दिया, देखो प्रिंटिंग प्रेस चला रही है हमारी नारी, ठीक है। ये सब स्किल्स तो अभी भी गर्ल्स को नहीं सिखाते, वो टाइम में तो सीख लिया जैसे भी मुश्किल से। यही है प्रिंटिंग प्रेस जो पिक्चर में भी देखा। रंबाबाई's मिशन इज स्टिल एक्टिव टुडे। रक सुंदरी देवी नेक्स्ट पेज में 1800 से लेके 1890 तक का एक्सपीरियंस अभी पढ़ेंगे। इनका जन्म वेस्ट बंगाल में 200 इयर्स एगो पहले हुआ था। 60 एज में उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा बंगला में। बुक का टाइटल था आमार जीवन इज द फर्स्ट known autobiography written by an Indian woman, रक सुंदरी देवी। हाउसवाइफ थी, रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली। उस टाइम ये माना जाता था कि अगर पढ़ लिख लिया तो हस्बैंड के लिए बेड लक साबित होगी और हस्बैंड की वाइफ विडो हो जाएगी। खुद से पढ़ना लिखना सीखा छुप के, शादी के बाद काम भी करती थी सब और चुपके से पढ़ती भी थी। मेरे पास वो अपना एक्सपीरियंस बता रही है रक सुंदरी देवी जी कि उनके पास रेस्ट करने का टाइम नहीं था। आई कुड रीड रिलीजन मैन्युस्क्रिप्ट में अनलकी थी वो टाइम। वोमेन एजुकेटेड नहीं थी। मेरा थॉट्स था कि क्या गलत है हम में, वोमेन्स को पढ़ना क्यों नहीं चाह रहे ये लोग, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे पढ़ पाऊंगी। देन आई हैड ए ड्रीम। आई वॉज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भगवत द लाइफ ऑफ ए सिंध। उस दिन किचन में खाना बनाया जब मेरे हस्बैंड ने एल्डर सोन को बोला, बिपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भगवत हेयर। मैंने मांगा, फिर बुक वहीं पे छोड़ के चले गए। बुक जब रखा था जो जगह में, जब मैंने चुपके से पेज निकाल लिया और केयरफुली छुपा लिया ताकि किसी को पता नहीं चले और मेरे हाथ में नाम दिखाई मिले, तब मेरे एल्डर्स मतलब मेरा एल्डर बेटा अल्फाबेट्स प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने उसका बुक से भी पेज निकाल लिया। When the book had been taken inside, my eldest son was practicing his alphabets at that time. I had बेटा का बुक से भी पेज निकाल लिया और फिर पेज जो मैंने छुपा लिया और अल्फाबेट्स वाला पेज दोनों मिला के हस्बैंड का वहां का बुक और बेटा का बुक दोनों मैच किया और मुझे याद जो उनको याद था और जो डेली सुनती थी वो वर्ड्स, वो सब मैच किया, जोड़ के देखा। ऐसे ही बहुत मेहनत के बाद मैंने पढ़ना सीख लिया। अल्फाबेट सीखने के बाद रक सुंदरी देवी अब चैतन्य भगवत चैतन्य भगवत पढ़ सकती है। अब पढ़ना लिखना सीख ली है, अब खुद का एक्सपीरियंस लिख सकती है और वर्ल्ड को मीन्स लोगों तक पहुंचा सकती है। उस टाइम का वुमेन का सिचुएशन क्या था, अपने एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस डिटेल में लिख सकती है। उस टाइम उनके पास रेस्ट करने का भी टाइम नहीं हुआ करता था, बैठ के खाना खाने का भी टाइम नहीं हुआ करता था। R.S. हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडीलैंड। रिच फैमिली में बोर्न हुई थी। उनको उर्दू पढ़ना लिखना आता था पर बांग्ला एंड इंग्लिश सीखने से उनको मना किया जाता था। इंग्लिश लैंग्वेज को ऐसा सोचते थे कि ये गर्ल्स को न्यू आइडियाज देगा जो लोगों के लिए सही नहीं है, इसलिए इंग्लिश बस बॉयज को ही सिखाई जाती थी।
एस हुसैन अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर के सपोर्ट से बंगला इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख गई। राइटर्स बनना था उन्हें। बुक्स लिखा, उसका टाइटल था सुल्तानास ड्रीम इन 1905। अपने इंग्लिश स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए 25 इयर्स की थी तब। स्टोरी में ऐसा था कि वोमेन सुल्ताना थी जो एक प्लेस पहुंचती है, उस प्लेस का नाम है लेडी लैंड। लेडी लैंड एक ऐसा प्लेस है जहां वोमेन को फ्रीडम है पढ़ने का, जहां वोमेन को फ्रीडम है पढ़ने का, काम करने का। वेपन्स पावर्स में वोमेन ने मेन को हरा दिया, ये सब इमेजिनेशन था उनका। एज सुल्ताना ट्राइवल्स इन लेडीलैंड विद सिस्टर सारा, तब उन्होंने रियलाइज किया सी हैज मतलब वो बस ड्रीम ही कर रही है। सी हैज ओनली ड्रीमिंग। R.S. Hussain was dreaming of women flying planes and cars even before girls were being allowed to go to school. तब से ही इन्होंने सोचा गर्ल्स वोमेन प्लेन उड़ा रही है, कार चला रही है। ये एजुकेशन और लर्निंग, इन्होंने खुद का लाइफ चेंज कर दिया इनका। इन्होंने एजुकेशन बस लिखना और सपने देखने का राइट नहीं देता है, बल्कि और भी दूसरे चीज भी देता है। दूसरा एक्टिविटी करने में पावर देता है, दूसरे गर्ल्स को स्कूल जाने में हेल्प करना, खुद का सपना पूरा करना। 1910 में इन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट किया कोलकाता में, और अभी तक भी वो स्कूल है इनका और चल रहा है। जैसे रुख सुंदरी देवी और R.S. हुसैन को पढ़ना लिखना अलाउ नहीं था, लेकिन आज लार्ज नंबर में गर्ल्स स्कूल जाती है। बहुत गर्ल्स को स्कूल छोड़ना पड़ता था पॉवर्टी, स्कूलिंग फैसिलिटीज नहीं होने के वजह से एंड डिस्क्रिमिनेशन के वजह से। इक्वल स्कूलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना भी चिल्ड्रन को सब कम्युनिटीज और सब बैकग्राउंड से इक्वल स्कूलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना मुश्किल है। स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए चैलेंज रहा है इंडिया में। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे लार्ज नंबर में अब बॉयज और गर्ल्स स्कूल जाते हैं। अभी भी बॉयज और गर्ल्स के एजुकेशन में डिफरेंस है। सेंसस होता है एवरी 10 इयर्स, जैसे पूरा पॉपुलेशन पता चल जाएगा कंट्री का, और लोगों के बारे में भी इंफॉर्मेशन बताता है, जैसे एज, स्कूलिंग, क्या जॉब वो करते हैं एंड सो ऑन। ये इंफॉर्मेशन इसलिए भी ली जाती है ताकि हमें पता चले कि कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पीपल कितने पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे नहीं है। मैन एंड वोमेन का रेशियो पता चलता है। अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस, 40% ऑफ ऑल बॉयज एंड मैन 7 years old and above वेयर अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। खुद कुछ को खुद का नाम लिखना आता था, कंपेयर करने से 15% सब गर्ल्स एंड वोमेन से। इसके हिसाब से अब मैन एंड वोमेन को पढ़ना लिखना ज्यादा आ गया। यहाँ देख सकते हैं SC ST गर्ल्स ने स्कूल छोड़ा, उसका रेट हायर है। ये वाला में इधर बॉयज गर्ल्स टोटल ऑल SC ST सब क्लास का। इसका यही मतलब है गर्ल्स जो दलित्स, SC, आदिवासी, ST बैकग्राउंड से है, उनको स्कूल में पढ़वाना में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। द 2011 सेंसस के हिसाब से मुस्लिम गर्ल्स का भी सेम सिचुएशन था। मुस्लिम गर्ल्स को 3 इयर्स स्कूल में पढ़ाते थे और दूसरी कम्युनिटीज को 4 इयर्स स्कूल में पढ़ना पड़ता था। बहुत सारे रीजन है जिनके वजह से दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज को स्कूल छोड़ना पड़ता था। स्पेशली रूरल एरिया में, पुअर एरिया में रेगुलर बेसिस पे पढ़ने वाले टीचर्स भी नहीं होते थे, और ना ही प्रॉपर स्कूल। अगर स्कूल लोगों के घर के पास नहीं था तो वो नहीं जा पाते थे, और जिनका घर स्कूल से मतलब जो
स्कूल लोगों के घर के पास है वो जा पाते थे, और जिसका घर स्कूल से दूर है उनके लिए ट्रांसपोर्ट बसेस वैन्स नहीं हुआ करती थी, तो पेरेंट्स गर्ल्स को नहीं भेजते थे स्कूल। कई पेरेंट्स फीस नहीं दे पाते थे। बहुत बच्चों ने तो इसलिए भी स्कूल छोड़ा क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उनके खुद के टीचर्स, क्लासमेट के द्वारा, जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि। वोमेन्स मूवमेंट, वोमेन्स और गर्ल्स को अभी राइट है पढ़ने का, स्कूल जाने का, लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ, इस सब सिचुएशन में वोमेन और गर्ल्स का सिचुएशन इम्प्रूव्ड हुआ है। ये सिचुएशन इम्प्रूव्ड हुआ है, ये अचानक से ठीक नहीं हुआ है। इसमें वोमेन्स एंड अकेले और ग्रुप में मिल करके स्ट्रगल किया है। इस स्ट्रगल को हम बोलेंगे वोमेन्स मूवमेंट। बहुत सारे मैन ने भी वोमेन्स मूवमेंट को सपोर्ट किया है। नेक्स्ट पेज। 2014 में लॉन्च हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 1. कैंपेनिंग, करी गई डिस्क्रिमिनेशन से लड़ाई करना। वोमेन्स के साथ वायलेंस होता है, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि नया लॉ पास करा जाए। 2006 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अप्लाई किया था जिसमें वोमेन को फिजिकली या मेंटली वायलेंस कर रहे हैं घर में या डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, वोमेन्स कंप्लेन करेगी तो लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। 1997 में और भी गाइडलाइंस आई है जिसमें टू प्रोटेक्ट वोमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्क प्लेस में होता है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। ये सब अगर वोमेन के साथ हो रहा है तो उन्हें अगर कंप्लेन करेगी तो उन्हें सजा मिलेगी। 1980 फॉर एग्जाम्पल वोमेन्स 1980, ये पैराग्राफ बुक लेके बैठना है। 1980s फॉर एग्जाम्पल वोमेन्स ग्रुप ने अक्रॉस द कंट्री ने बताया दाहुरी डेड होता है, दहेज अगर ज्यादा नहीं दे रहा है तो वोमेन को जला के मार दिया जाएगा। हस्बैंड और इन-लॉज के द्वारा वोमेन ग्रुप ने बोलना शुरू कर दिया कि जिन लड़कियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए वोमेन स्ट्रीट रास्ते पर आ गई, कोर्ट्स पे पहुंची और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि वोमेन्स के साथ ये सब हो रहा है। सोसाइटी ने भी सपोर्ट किया कि दहेज गलत है। न्यूज़पेपर में भी लिखना शुरू कर दिया कि ये सब दाउरी सिस्टम गलत है, लिखना शुरू कर दिया, इसके खिलाफ लॉ बनने चाहिए। ये सत्यारानी है, इनकी डॉटर्स को दहेज की वजह से मार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, यहाँ पे ये बैठी हुई है। राइजिंग अवेयरनेस फैलाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोमेन्स मूवमेंट में वोमेन्स राइट पे मैसेज स्प्रेड करे, जैसे स्ट्रीट पे प्ले करे नाटक, रास्ते में नाटक प्ले करे, कुछ स्ट्रॉन्ग समझाने के लिए कि वोमेन्स के साथ कुछ एक स्टोरी, कुछ प्ले, कहानी जैसा कुछ प्ले करे ताकि जो वोमेन्स के साथ गलत हो रहा है, दहेज नहीं लेना चाहिए, अवेयरनेस सॉन्ग प्ले होनी चाहिए स्ट्रीट्स पर और पब्लिक मीटिंग करके। प्रोटेस्टिंग, वोमेन्स मूवमेंट अपनी आवाज उठाती है जब उनके साथ वायलेंस होता है। लो पॉलिसी वोमेन्स के हक के एक्शन भी लेती है, मतलब वोमेन्स के खिलाफ वायलेंस हो रहा है तो जो लो पॉलिसी बना है वो वोमेन्स के हक में फैसला सुनाती है। सोइंग डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, ये सब एक पावरफुल तरीका है अटेंशन मिलने का जो इनजस्टिस हो रहा है वोमेन्स के खिलाफ। ये एक तरीका है जो वोमेन्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है ना, वो वाला चीज को मतलब हाईलाइट हो रहा है इसके द्वारा, तो आदमी तक पहुंचता है। सोइंग सॉलिडरिटी, वोमेन्स मूवमेंट से ये भी शो होता है कि हम सब आपके साथ है, आपको न्याय, आपके साथ जो अन्याय हो रहा है हम इंसाफ दिलाएंगे आप लोगों को। 8 मार्च को इंटरनेशनल वोमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इधर एबोव हर साल 14 अगस्त में वाघा बॉर्डर में आते हैं लोग, इंडिया एंड पाकिस्तान से, और कल्चरल प्रोग्राम होता है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।